रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार्स बनाती है और दुनिया के तमाम अमीर लोग रोल्स रॉयस रखने के सपने देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे बच्चे ने की थी जिसका बचपन अपनी गुर्बत से लड़ते हुए गुजरा। अपनी गरीबी से जंग करने वाला ये बच्चा कैसे रोल्स रॉयस क्रिएशन का मालिक बन गया, ये सब कुछ और मजीद बहुत कुछ जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिट स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को जाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में पैदा होता है हेनरी रॉयस। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे तो उनके फादर का तमाम बिजनेस फ्लॉप हो गया और वो सब के सब लोग सड़क पर आ गए। लेकिन बिजनेस का फ्लॉप होना सिर्फ प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। इसके बाद सिर्फ 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया और इस सब की वजह से ही उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और इसके साथ साथ ही रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन फिर 14 साल की उम्र में रॉयस की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनके एक रिलेटिव ने हेनरी रॉयस में एक पोटेंशियल देखा। वो फिर ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई। वहाँ उन्होंने 20 पाउंड के इवज रॉयस को एज एन अप्रेंटिस जॉब पर रखवा दिया और फिर अगले 3 साल तक रॉयस ने दिन रात मेहनत की। इन सालों के अंदर रॉयस ने प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा और 17 साल की उम्र तक वो फुल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र आते तक वो एक मैक्सिम वेस्टर्न नामी कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से ये कंपनी बंद होने वाली थी। अब इस सब के बाद रॉयस के पास कई और कंपनीज में जॉब लेने का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल किया और मैनचेस्टर में एक छोटी सी जगह पर FH रॉयस एंड कंपनी की शुरुआत की और इस कंपनी में उन्होंने अपने दोस्त को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन करवा लिया। कंपनी के इनिशियल स्टेज में रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे कि स्विंग मशीन्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है और फिर इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप, बल्ब होल्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल्स का काम शुरू किया और इन्हीं कामों ने कंपनी की किस्मत को बदल दिया। ईयर 1900 तक कंपनी बहुत अच्छी जा रही थी और रॉयस की अपनी एक खुद की फैमिली भी थी। अब यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था और रॉयस अपनी कंपनी को एक बड़ी फैक्ट्री का रूप देने का सोच रहे थे। इस सब के दौरान ब्रिटिश और अमेरिकन इलेक्ट्रिक कंपनीज ने भी मार्केट में एंट्री ले ली और इस सब के बाद इलेक्ट्रिकल थिंग्स के शेयर्स मार्केट में बहुत डाउन होने लगे और भरपूर कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश होने लगा। और अब इतनी मेहनत से बनाए गए इस बिजनेस को खराब होते देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ डाउन होने लगी। जब रॉयस ने इस सब के बाद डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया तो डॉक्टर्स ने एक सिंपल एडवाइस दी कि आपको ठीक होने के लिए स्ट्रेस से दूर एक फ्रेश एयर में रहने की जरूरत है और साथ ही साथ डॉक्टर की तरफ से रॉयस को एक गाड़ी लेने की एडवाइस भी दी गई ताकि वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के बगैर ट्रैवल कर सके। इस दौरान रॉयस ने डेकोविल नाम की एक कार खरीद ली और साथ ही साथ खुद को ठीक किया। अब इस कार के अंदर ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और ओवरहीट होने जैसी प्रॉब्लम्स थी। अब रॉयस जैसे बंदे के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी। अब रॉयस ने डिसाइड किया कि वो इस कार में छोटी मोटी माइनर सी मॉडिफिकेशंस करेंगे, लेकिन जाने अनजाने में रॉयस ने उस कार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और ये रीडिजाइन कार पिछली कार के मुकाबले में काफी ज्यादा सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को ये कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके माइंड में ये आइडिया भी आया कि वो कार्स का बिजनेस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने अपनी एक छोटी सी टीम बनाई और एक नई कार बनाना शुरू कर दिया। अब रॉयस की बनाई गई कार जो मौजूदा वक्त की कारें थी उनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। अप्रैल 1904 को रॉयस की बनाई गई कार को रोड टेस्ट किया गया और इस कार ने बगैर किसी प्रॉब्लम के अपने फर्स्ट टेस्ट में ही 50 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। अब रॉयस ने 2 मजीद और कार्स बनवाई और इन्हें मजीद अपग्रेड करने की कोशिश की गई। अब रॉयस ने ये कार्स तो बना ली थी, लेकिन वो इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के कैपेबल नहीं थे। अब ऐसे टाइम में एंट्री होती है एक और इंसान की, चार्ल्स रोल्स। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स के ऊपर चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ी। रोल्स नामी ये शख्स एक सुपीरियर कार्स का बिजनेस किया करते थे और रोल्स भी एक ब्रिटिश रॉयल कार मेकर को ढूंढ रहे थे और इसी वजह से उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और उनकी कार्स को क्लोजली देखा और रोल्स उन कार से इतना इम्प्रेस हुए और रॉयस के काम से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपने एक मैनेजर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड बेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। और अब चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस उन कार्स को बेचने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसके मुताबिक उन कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। अब
अब रोज का मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उन कार्स को रेसिंग कंपटीशन में रखा जाए। अब रोज ने रॉयस की इन कार्स को इस्तेमाल करके रेसिंग कंपटीशंस जीते और इसके साथ साथ उन्होंने इन कार्स के साथ कई ज्यादा स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। अब इस सब की वजह से रोल्स रॉयस एक ग्रेट ब्रिटिश कंपनी के तौर पर एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। ईयर 1906 के एंड में रॉयस ने एक सिल्वर गोस्ट नाम का मॉडल बनाया और इसके बाद सिल्वर गोस्ट का टेस्ट करने के लिए उसको 2.5 महीनों तक संडेज को छोड़ के लगातार चलाया गया और उसके ऊपर 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिल्वर गोस्ट ने बिना किसी प्रॉब्लम के ये टेस्ट क्लियर किया। इसके अलावा उसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके जरिए सिल्वर गोस्ट के बोनेट के ऊपर एक कॉइन रखा गया और उसके बाद गाड़ी को चलाया गया, जिसके जरिए ये बात मालूम होती है कि वो बहुत ही स्मूथ कार थी। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद सिल्वर गोस्ट द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड के नाम से हर जगह पर मशहूर हो गई और ये उस वक्त के किंग, क्वीन और इंडस्ट्री लीडर्स की फर्स्ट चॉइस बन गई। अब रोल्स रॉयस की पार्टनरशिप का ये डिसीजन मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। इस वक्त में उन्हें हर तरफ से सक्सेस ही मिल रही थी कि तब ही फौरन से एक भयानक हादसा पेश आया। कार्स के साथ साथ रॉयल्स एविएशंस के लिए भी काफी ज्यादा पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम का एक प्लेन उड़ा रहे थे। अब फ्लाइट के दौरान प्लेन का टेल का हिस्सा टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से गिर गया और इस हादसे में 23 इयर्स के चार्ल्स रॉस ने अपनी जान गंवा दी और रोल्स के इस हादसे ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट किया था। अभी वो इस हादसे से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका लगा। उनकी हेल्थ बहुत ही तेजी से खराब होने लगी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें बॉल्स कैंसर है। इस कैंसर के बाद उनका एक ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि वो सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रह सकेंगे। और इस सब के बावजूद भी रॉयस अपने बेड पर ही सिल्वर गोस्ट के डिजाइन को मजीद इम्प्रूव करते रहे और इसके बाद एक मिरेकल हुआ जिसमें 3 महीने गुजर गए और रॉयस ने 100% रिकवरी कर ली। अब रॉयस ने वापस आने के बाद सिल्वर गोस्ट में मजीद इम्प्रूवमेंट्स किए। अब इन सब के साथ साथ रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने रोल्स रॉयस को बर्बाद करके रख दिया, वर्ल्ड वॉर 1। इस वार की वजह से इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो गई और इस इकोनॉमी का इफेक्ट रोल्स रॉयस जैसी कंपनीज पे पड़ा। सेल्स बुरी तरह क्रैश कर गई और कंपनीज को एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा। अब इस दौरान सबको ही लग रहा था कि रोल्स रॉयस इस वार को सरवाइव नहीं कर सकेगी, लेकिन इस सब के दौरान रॉयस के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उन्होंने मिलिट्री से एक मीटिंग की जिसके बाद उन्हें यह रियलाइज हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसीलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाई करके आर्मोर्ड कार में बदल दिया। इस गाड़ी के अंदर एक रिवॉल्विंग टर्रेट लगाया गया जिसके अंदर मशीन गन को फिट किया गया। अब इस गाड़ी का यूज स्पाइन मिशंस के लिए किया गया। अब क्योंकि ये बात तो हमें पता है कि सिल्वर गोस्ट एक बहुत ही स्मूथ गाड़ी थी, तो इसीलिए वो किसी जख्मी सोल्जर को कैरी करने के लिए भी बेस्ट गाड़ी थी और इसीलिए कई सिल्वर गोस्ट को वॉर एम्बुलेंसेस के तरह मॉडिफाई कर दिया गया। इन एम्बुलेंसेस ने बहुत सी जिंदगियों को सेव किया। इस सब के बाद रोल्स रॉयस ने एरो इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग में भी हिस्सा लिया और इस सब में एंट्री लेना रोल्स रॉयस के लिए एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों एयरक्राफ्ट्स, इवन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में भी रोल्स रॉयस के इंजन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। 1980 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई और अगले 15 साल तक रॉयस ने कार्स और एरो इंजन दोनों पे बहुत फोकस किया और इसके बाद उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। लेकिन इस कार ने मार्केट में ज्यादा सेल्स नहीं गेन की और रोल्स रॉयस को अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए अब एक बोल्ड कार बनाने की जरूरत थी और उसके बाद उन्होंने सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाई करके उसका चेंज किया द न्यू फैंटम में। ये फैंटम काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई और इसने दोबारा से रोल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फैंटम 2 भी लॉन्च की गई और इसके बाद रोल्स रॉयस ने डिजाइन की एक और कार बेंटली 3.5 लीटर्स, जो कि रोल्स रॉयस और बेंटली इन 2 ब्रांड्स का एक सक्सेसफुल लॉन्च थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख सके। 22 अप्रैल 1933 को सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली 70 साल की उम्र में। इस कार की प्रोडक्शन से कुछ ही महीने पहले। इस सब के बाद रोल्स रॉयस ने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे और आज के दौर में रोल्स रॉयस को BMW ओन करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।